अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जो हमारे भारत देश का ये जो अमृत महोत्सव उसको जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर पूरे देश के हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यही बात मैं हर साल अपने मस्जिद में भी ऐलान करता था और मेरे वीडियोज़ आप देख लो, जिसके अंदर मैं ख़ास तौर पे ये कहता था कि भाई हर मुसलमान ने भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अपने गाड़ी पर, अपने दुकान पर, अपने मकान पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। और ये ख़ुद मेरा अपना भी मामूल था। मैं ख़ुद दो तीन जगहों पे जाकर हम लोग तिरंगा झंडा लहराते थे और मैं अपने बाइक को जो है तिरंगा झंडा बांधकर, वो फ़ोटो अगर मिल गया तो मैं साथ में जोड़ दूंगा इंशाअल्लाह, मैं ख़ुद तिरंगा झंडा जो है अपने बाइक को बांधकर चलाता था। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वही बात जो हम सालों से कहते आ रहे हैं। इसी तरह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने जो बातें कहा हूँ बाद में लोगों ने उसके ऊपर अमल भी किए और ख़ुद उसकी दावत भी दी। हालांकि शुरू में मेरी मुखालिफत की है। एक तो ये तिरंगा वाला मसला है, और ऐसे ही जो यात्राएं निकलती है, हमारे हिंदू भाई जो यात्राएं निकालते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे राम नवमी की यात्रा हो, चाहे शिव जयंती की यात्रा हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र में जो डिंडी जाती है, आड़ंदी की जत्रा को वारकरी लोग जो जाते हैं, कोई भी यात्रा हो, मैं हमेशा से तकरीबन ये बात मैं आज से 4-5 साल से बोलते आ रहा हूँ कि हमारे हर गांव में हमने हमारे जो हिंदू समाज के भाई गुज़रने वाले हैं उनका हमने इस्तकबाल करना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, उनको चाय पिलाना चाहिए, उनको हमने नाश्ता कराना चाहिए। क्योंकि देखो हमारा जो मज़हब है वो हुस्न सुलूक की हमको तालीम देता है, और यही हुस्न सुलूक जो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना है कि आपको मवाइज़ हसना के ज़रिए से हुस्न, पहले आप लोगों को अपने से माइल तो करो, जब वो माइल होंगे तब आप अपनी बात का उनको कायल कर सकते हो। अभी वो माइल ही नहीं है, दूसरे लोग उनके दिलों में नफ़रत का बीज बो रहे हैं, और आप भी यहाँ पे जो है अपनी तरफ से कोई अमल नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होंगे, हालात ख़राब होंगे। जैसे हमारे देश में अभी रामनवमी के मौके पे कई शहरों में जो हालात हुए, लेकिन उन शहरों में हालात ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए जहाँ पे लोगों ने हमारी बात पे अमल किए। लोगों को जब समझ में आ गया, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, भाई हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझो तुम। अगर वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है या तुमको समझ में आने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं ऐसे नहीं समझ में आने दिया जाने वाले लोगों को 2 कौड़ी के और एकदम जो है ना ऐसे लोग समझता हूँ जिन्होंने मुसलमानों को बर्बाद किया। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा मैं। जिन्होंने मेरी मुखालिफत की, जब मैंने शिव जयंती के मौके पे जो है हमारे मराठा समाज के भाई जो जुलूस निकालते हैं उनके इस्तकबाल की और उनके गुल पोशी की और उनको नाश्ता कराने की और चाय और पानी, हालांकि वो हमारे चाय पानी के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक प्यार मोहब्बत में, भाई हमारे भाई है वो लोग, हम एक मुल्क में रहते हैं। अब मुझे आप बताओ, कई जगहों पे ऐसे वाक़यात पढ़ने के लिए मिलते हैं, बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारे हिंदू भाइयों ने जो है उन्होंने मंदिर के सहन में जगह दे दी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए, और गुरुद्वारे के अंदर जगह दे दी गई। और बहुत सारी जगहों पे ऐसे जब ऐसी ख़बरें मिलती है, तो जब वो हमारे साथ ऐसा हुस्न सुलूक कर रहे हैं तो हमारे करने में क्या हर्ज है। अभी महाराष्ट्र के ही अहमदनगर ज़िले का ही एक वाक़या है जहाँ मुसलमानों को कब्रस्तान की जगह नहीं थी, हमारे हिंदू भाइयों ने जो है उन्होंने, किसी ने जो है खेत वाले ने वो वक्फ़ कर दिया। उसने अपनी 2 एकड़ ज़मीन जो कम से कम करोड़ों की ज़मीन थी, हाईवे रोड को लगकर वो ज़मीन थी, उसने दे दिया अपनी तरफ से। ठीक है भाई, तुमको ज़मीन नहीं है तो मैं देता हूँ। ऐसे ही एक न्यूज़ अभी भी वायरल हुई थी कि इसके अंदर उत्तराखंड में, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे 5 करोड़ की ज़मीन, 5 करोड़ रुपये की ज़मीन जो है मस्जिद के लिए हमारे एक हिंदू भाई ने और पूरी फैमिली थी, उन लोगों ने जो है दान कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये मस्जिद को के लिए हमारी तरफ से जगह है, ज़मीन है,
और कई ऐसे गांव हैं, शहर है, बस्तियां हैं जहां मुसलमान नहीं रहते हैं। वैसे शहरों के अंदर भी कुछ दरगाहें वगैरह है जिसकी पूरी देख रेख और पूरा उसका मैनेजमेंट और इंतज़ाम सब हमारे हिंदू भाई करते हैं। तो देखो कैसा है हमारे भारत देश के अंदर हम लोगों ने प्यार, मोहब्बत, सद्भावना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे से मिलकर रहना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए भी और हमारे अपने लिए भी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये बातें मैं पिछले 4-5 साल से बोलते आ रहा हूँ, लेकिन जो कट्टरतावादी है, कट्टरतावादी जो है मेरे बारे में गलत मैसेजेस पब्लिक तक फैला रहे थे और गलत मैसेजेस, यानी वो उनको ये सब चीज़ें, क्योंकि हिकमत वगैरह ये सब चीज़ें समझने के लिए इंसान की नज़रों में वो फिरासत और वो जो है ना बुलंदी होना चाहिए, तो वो इंसान समझ सकता है ये चीज़ों को। जो सतही इल्म हासिल करने वाले, अल्लाह रहम करे रे भाई ऐसों से। तो खैर अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा असली जो टॉपिक है वो ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है तो देखो, ये मुल्क सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का या सिर्फ बीजेपी वालों का नहीं है, बल्कि ये जो देश है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी बीजेपी वालों की जो है तिरंगा रैली निकल रही है और वही लोग जो है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और जो है रवि किशन साहब, क्या नाम है, रवि किशन, या मुझे नाम भी याद नहीं रहते, वो स्टार लोगों के भोजपुरी जो है जनाब जो है वो भी बगैर हेलमेट के जो है वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग जो तिरंगा यात्रा, और न्यूज़ चैनल सब जो है ना बीजेपी वालों को और उनके लीडरों को ही हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई वही तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे जो है बोलना यही है कि ये मुल्क सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये मुल्क इस देश में रहने वाले हर भारतीय नागरिक का ये मुल्क है, हर हिंदुस्तानी का ये देश है। चाहे वो हिंदुस्तानी हिंदू हो, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तानी सिख हो, चाहे वो हिंदुस्तानी ईसाई हो, चाहे वो हिंदुस्तानी दलित हो, चाहे वो हिंदुस्तानी जो है बहुजन हो, चाहे वो हिंदुस्तानी किसी भी समाज से, किसी भी ज़ात से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने इस देश में जन्म लिया है और वो इस देश का मूल निवासी है और नागरिक है, हर देशवासी का ये कर्तव्य और उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो 14 अगस्त से ही लगा के रखो ना। अब देखो मेरे पास में ये तिरंगा झंडा मैं हमेशा लगाता हूँ। ये जो तिरंगा है ना, ये कुछ मेरे ये भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है इनकम टैक्स का। तो ये इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है ये उसके साथ में आया हुआ तिरंगा नहीं है, ये मैंने ऊपर से चिपकाया हुआ है। ये यहाँ पे उसको टेप लगा हुआ है देखो ये जो है ना, ये सब टेप से मैंने चिपकाया हुआ है। वो तिरंगा मैंने लगाया हुआ है वहाँ पे, ताकि मेरे हर वीडियो में तिरंगा नज़र आना चाहिए और मेरे जो फॉलोवर्स हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये पैगाम और मैसेज पहुँचे कि भाई हमारे हर भारतीय के और हर सुनने वाले के दिल में उसको ये पता चले कि हमारा तिरंगा झंडा जो है हमारे हर घर में होना चाहिए, ऑफिस में हमारे। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बाहर देशों में देखा हूँ। अब मैं आपको जो है ना बाहर देशों के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वैसा तिरंगा, यानी वैसा तो देश का जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा जैसे बाहर देशों में देखा हूँ। अभी जैसे हम शुरुआत करते हैं मलेशिया से। मलेशिया में जो है ना पूरी बिल्डिंग ऐसा पूरा जो मॉल है उसको उन्होंने जो है उसके कांच को पूरा उनके देश का जो नेशनल फ्लैग है वैसे लगाए हुए हैं। हर बिल्डिंग में, हर यहाँ तक के वहाँ के मस्जिदों के अंदर तक जो है उन्होंने वहाँ का नेशनल फ्लैग लगाया हुआ है। वहाँ के मदरसों के अंदर, वहाँ हर जगह पे, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं पर भी आप चले जाओ वहाँ पे आपको जो है ना उनका नेशनल फ्लैग मिलेगा। और मलेशिया से आगे अगर आप थाईलैंड में एंट्री करते हैं तो थाईलैंड में 2 चीज़ें मिलती है, एक तो उनका नेशनल फ्लैग भी, और जो उनके वहाँ का जो राजा है, वो राजा को तो पता नहीं, वो लोग उसको इतना रिस्पेक्ट है वहाँ कि वो राजा की फ़ोटो आपको हर दुकान में, हर मकान में, हर जगह पे, वहाँ हर स्कूल में, हर जगह पे आपको मिलेंगी। क्योंकि वो लोग नेशनल फ्लैग जो है हमारे ही देश के अंदर, मैंने ऐसा देखा हूँ कि हम सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो है नेशनल फ्लैग हमको याद आता है। बाकी दिनों में हम क्यों नहीं, हमारा तिरंगा जो है हमारे हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, हमारे हर टेबल पे, हमारे हर ऑफिस में, हमारे हर गाड़ी के अंदर जो है वो होना चाहिए। क्योंकि वो ये देश हमारा है, तिरंगा हमारा है। और हर भारतीय ने, मैंने पहले ही कहा हूँ
सिर्फ बीजेपी वालों का तिरंगा नहीं है, या सिर्फ वही यात्रा निकाल रहे हैं और बाकी लोग जो है उनको लग रहा है कि नहीं अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो बस उनके ही पार्टी के लोग। ऐसा नहीं भाई, देश हमारा सबका है, सबका देश है हमारा अपना, और हमको अपने देश का जो है ना, जो उन्होंने कहा है बोलकर नहीं, बल्कि हमको अपने दिल से अभी से लगाओ तिरंगा झंडा जो है ना, अपने रिक्शे पे, अपने बाइक पे, अपने साइकिल पे, अपने ऑफिस में, अपने दुकान पे, अपने मकान पे, हर जगह लगाओ तिरंगा। हर मुसलमान के घर पे भी तिरंगा नज़र आना चाहिए, हमारे हर मदरसे में भी। वैसे तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी को लहराते ही हैं, उसके 2 दिन पहले से और दूसरे भी लगाओ, दीवारों के ऊपर वो जो फरारे आते हैं तिरंगा के, वो भी लगाओ अपने गलियों में, मोहल्लों में। और दूसरा काम, अपने महल्ले गली में जहाँ जहाँ पे भी हम लगाएंगे ना, उसके साथ एक छोटे छोटे वीडियो निकाल के उसको वायरल करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, ताकि ये जो हमारा मीडिया है जिसने मुसलमानों को बदनाम किया है, पत्थरबाज और जुम्मे वाले, इस तरह के नाम और अलकाब हमको दिए हुआ है, उनको पता चले कि उनसे ज़्यादा देश से मोहब्बत हमको है। और हमारे भी हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर देहात में और हर जगह पे हमने तिरंगे झंडे लहराए हुए। हर आदमी ने जो है अपनी एक छोटी छोटी वीडियो बना के अपने स्टेटस पे रखना चाहिए, फेसबुक पे वायरल करना चाहिए, दोस्तों को भेजना चाहिए, ताकि पूरे मुल्क में हमारा ये मैसेज और पैगाम पहुँचे कि ये देश, इस देश में रहने वाले हर नागरिक का उतना ही है जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। उतना ही ये देश इस देश में रहने वाले हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, SC ST OBC और तमाम समाज और तमाम जात और तमाम धर्म के लोगों का है। इसी के साथ में मैं अब अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप तमाम लोगों से इजाज़त लेता हूँ, देश के झंडे को सलाम करते हुए। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।